सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अफगानिस्तान से सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। जितना कुछ भी जो कुछ भी अफगानिस्तान में चल रहा है वो सभी इसी रिपोर्ट में बताने वाला हूं। इसलिए अगर आपको तालिबान के बारे में कुछ जानना है, अफगानिस्तान के बारे में कुछ जानना है, तो आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान से अब तक ये सबसे बड़ी रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूं। अगर आपने ये रिपोर्ट पूरी देख ली तो आपको तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब के बारे में, इनके रोल्स के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। दोस्तों, अब आप ये जान लीजिए कि मामला क्या है। सबसे पहले तो आपको ये अपडेट दे दूं कि तालिबान ने हमारी रिपोर्ट के मुताबिक, जो हमने डिटेल्स निकाली है, हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो जानकार हैं, उन्होंने बताया है कि तालिबान ने अब तक, इस वक्त जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, लगभग 40 से 45 गांव देहात पर पूरी तरह से कब्जा करके वहां पर अपना पूरा राज्य लागू कर दिया है। पूरे के पूरे 40 से 45 गांव कब्जे में जा चुके हैं तालिबान के। अब तालिबान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अफगानिस्तान में। तालिबान तेज़ी से अफगानिस्तान में फैल रहा है। अमेरिका के वहाँ से निकलने के बाद से तालिबान अफगानिस्तान पे हावी होता जा रहा है। इसी बीच में इतिहास में कभी इतनी खतरनाक झड़पें तालिबान और अफगानिस्तान के बीच नहीं हुई थी जितनी तेज झड़पें अब हो रही हैं। अफगानिस्तान के लोगों का खुद का यह मानना है कि अमेरिका की मौजूदगी से लेकर अब तक कोई भी दिन शांति से नहीं गुजरा। इवन अमेरिका की वजह से यहाँ पर आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। दोस्तों, तालिबान तेजी से अफगानिस्तान पर लगातार कब्जा करता जा रहा है और अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है, और उसकी ताकत नजर भी आ रही है। भारत के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए भी तालिबान ने लबैक कह दिया है और भारत से कहा है कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, लिहाजा हमें पड़ोसी के साथ रहना है और पड़ोसी को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में भारत भी तालिबान के खिलाफ बोलने से कतरा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी से अभी तक तालिबान ने कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं दिया है। दूसरी तरफ खुद अफगानिस्तान के लोगों के अंदर डर बैठ गया है कि तालिबान अगर यहाँ पर आ जाएगा और तालिबान की सरकार आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। ऐसे में तालिबान के मुल्ला ब्रदर्स की तरफ से यह बयान आया है कि अफगानियों को किसी भी हाल में डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अनादर शहर में एक सरकारी दफ्तर था जिसे तालिबान ने कब्जा करके उड़ा दिया, पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो अफगानिस्तान के लोगों में काफी डर बैठ गया है कि तालिबान ऐसा ही उनके साथ ना करे। दोस्तों, इसी महीने 40 से 45 गांव जो हैं तालिबान के हाथ में चले गए हैं और अफगानिस्तान सरकार को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। अफगानिस्तान सरकार कई गांवों और शहरों को छोड़कर पीछे हटी है। ऐसे में अफगानिस्तान सरकार का ये कहना है कि किसी जगह से जंग में पीछे हटने को ये नहीं माना जा सकता कि वो हार गए हैं। दोस्तों, ग्राउंड की हकीकत आपको बताना बेहद ज़रूरी है। देखिए, तालिबान जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है और तालिबान को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। इतनी बड़ी कामयाबी तालिबान को इतिहास में कभी नहीं मिली है। इतना ही नहीं, तालिबान ने आम नागरिकों को भी राहत दी है। हालांकि अभी एक्शन तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ मुंह से बोला है कि हम आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि लगातार ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी नहीं है, ये इसी हफ्ते की तस्वीरें हैं। जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया है पूरी तरह से वहां पर अफगान मिलिट्री, अफगान बेस, अफगानिस्तान सरकार की बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है। इसके बाद तालिबान ने एक लेटर हेड पर ऑफिशियल बयान जारी करके सभी तालिबानियों से ये कहा है कि घमंड ना करें, आपको ये जीत मिल रही है, इससे घमंड ना करें और जंग में जीता हुआ माल जो है उसमें बेईमानी ना करें और बराबर बराबर बांटें। इतना ही नहीं, साथ में तालिबान ने यह भी कहा है कि अपने किसी भी एक्शन और रिएक्शन और हमले में आम नागरिकों को घायल करने से और आम नागरिकों को परेशान करने से सभी तालिबान के सदस्य बचे। यानी आम नागरिकों को सुरक्षा देने की बात की गई है तालिबान की तरफ से। दोस्तों, तालिबान की ताकत को बढ़ता हुआ देख के अफगानिस्तान की सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं।
युद्ध मंत्री से लेकर कई बड़े नेताओं को बदल दिया गया है और कई मिनिस्टरों की भी अदला बदली की गई है। दोस्तों, गृह मंत्रालय के मंत्रियों को भी बदल दिया गया। इतना ही नहीं, थल सेना के प्रमुख यानी जो फौज के लीडर हैं, कमांडर हैं, उनको भी बदल दिया गया है। तो मामला बहुत संगीन है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने इसके बावजूद तालिबान को धमकी दी है कि अगर तुम हमारे राष्ट्र के साथ पंगा लोगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हम भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, अफगानिस्तान सरकार जो है, यहां से ही आप समझ सकते हैं कैसे कमजोर हो रही है। अफगानिस्तान की सरकार ने और अफगानिस्तान की मिलिट्री ने आम नागरिकों से ये गुजारिश की है कि आप सरकार के साथ जुड़िए और हमारी फौज में शामिल होकर तालिबान से लड़िए। इसके बावजूद तालिबान तेजी से कब्जा करते जा रहे हैं। दोस्तों, इन सबके बीच में सबसे ज्यादा परेशान है आम नागरिक। अफगानिस्तान के लगभग 10,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ के पलायन कर चुके हैं, जा चुके हैं, क्योंकि वहां पर उनके इलाके में लगातार अफगानिस्तान और तालिबान के बीच झड़प हो रही है, झड़प चल रही है और इसी झड़प के बीच में आम नागरिक हमेशा से शिकार बनते आए हैं। दोस्तों, अब अफगान राष्ट्रपति ने विश्व शरण दिवस पर ये रिक्वेस्ट करी है ईरान और पाकिस्तान से कि वो इस मुद्दे को सुलझाएं और किसी भी हाल में यहां जो आतंक अफगानिस्तान में फैला हुआ है इसको खत्म करने में उनकी मदद करे। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अंदरूनी कोई रिश्ते खराब तो हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन अफगानिस्तान सरकार ने फिर भी पाकिस्तान से और ईरान से मदद मांगी है। दोस्तों, तुर्की का भी इसमें अहम रोल है। पाकिस्तान अगर इसमें कूदता है तो तुर्की भी जरूर इसमें कूदेगा और ईरान और पाकिस्तान से तो डायरेक्ट ही अशरफ गनी यानी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने खुद मदद मांग ली है। दोस्तों, अब देखना यह है कि अफगानिस्तान और तालिबान की ये भिड़ंत कहां तक जाती है और इनके बीच में कौन से देश कितना योगदान करते हैं और अब अमेरिका के निकलने के बाद सही मायनों में कौन सा देश अफगानिस्तान में शांति लेके आता है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप है।